हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट दोस्त। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका AIATC का जेई का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम 14 जुलाई को है, तो अभी अप्रोक्स 30 दिन बचे हैं आपके पास। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको एक पूरा कंटेंट, सारा कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में है वो आपको एक कंप्रेसिव वे में, स्मार्ट वे में अगर स्टडी करेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने ऐप डाउनलोड किया होगा, तो आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे सर्च पे, तो ये स्क्रीन दिख रही होगी। तो आपको जाना है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब पे जाना है। यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। तो ये एग्जाम है, इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम है, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आ रही है 11th-12th की। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड है, तो उसको इंजीनियरिंग कैटेगरी में रखा गया है। तो इंजीनियरिंग के एग्जाम में जाएंगे, देन आपको नीचे आएंगे, यहाँ आएगा AIATC, यहाँ आएगा AIATC, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले समझना होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। हर एग्जाम की कुछ नीड होती है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले आपको उसका पूरा ब्रीफ पता होना चाहिए कि कैसे एग्जाम का पैटर्न है, कितने मिनट्स का है, कितनी टाइमिंग है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। सारे ऐसे पता होने चाहिए एग्जाम के। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक शॉर्ट वे में बताया गया है एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड जुलाई कैसे बताया गया है, इंपोर्टेंट डेट कौन सी है, फर्स्ट ये बताया गया है इंपोर्टेंट डेट कौन सी है। जैसे आपका एग्ज़ाम जो का फॉर्म इस टाइम ड्यूरेशन भरा था, आपका एग्ज़ाम है 14 जुलाई को। ठीक है, एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, कितनी पोस्ट है 309 पोस्ट है। ठीक है, ये अपना हो गया कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, फिजिक्स मैथ वालों से। आपका कंपटीशन किससे आपको पता होना चाहिए। सारे बीटेक वाले बैठेंगे इसके अंदर, जो बीटेक कर चुके हैं। ठीक है, और फिजिक्स BSc वाले भी बैठेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल एग्जाम है, तो उसमें सारे बैठेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, इसमें लिखा है 2 आवर्स का पैटर्न है, 2 आवर्स लग का ड्यूरेशन है, 120 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सोच समझ से करने हैं, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करता है। कट ऑफ लास्ट टाइम 99 समथिंग गई थी, तो आपको इसमें 95 से अबव तो स्कोर करना ही पड़ेगा किसी हाल में, अगर जनरल कैटेगरी में हो तो। ठीक है, पेपर में क्या क्या है, दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है कि पहले फर्स्ट है नॉन टेक्स्ट सेक्शन, जिसमें आपकी इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, जीके आएगा। जो इंग्लिश सेक्शन है आपका, इंग्लिश के आपके, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, मैंने यहाँ बताया नहीं है, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपके एप्टीट्यूड के आपके समझ लो आप, है ना, इस एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, और आपकी जीके 10 से क्या आएगी। तो ये आपके 60 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक के। तो आपको उसको पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब करके आएंगे, तो आपको इसमें कम से कम जीके अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, लास्ट ईयर कुछ भी आया था, तो आपको इसमें अच्छी प्रिपरेशन करनी है। सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश के पढ़ सकते हैं, एप्टीट्यूड के लिए हमारे ऐप में है मैथ रामबाण, ये आप ये पढ़ के चले जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेसिक लेवल के, जो कर सकते हैं। और कोई हाई लेवल क्वेश्चन आएगा, वो आपको अपने माइंड से उस लॉजिक से कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक ही पूछेगा वो, क्योंकि टाइम कम है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1-2 क्वेश्चन में भी हार्ड आ सकता है, लेकिन आपको सारे जो टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपकी मैथ, टेक्निकल पार्ट में आपकी आएगी फिजिक्स, क्या आएगी, फिजिक्स आएगी और मैथ आएगी। फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स मैथ अच्छे लेवल की आ रही है, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए। फिजिक्स में 11-12 के, अगर क्लास 12 माने तो 26 चैप्टर होते हैं, और मैथ के भी अप्रोक्स 24 चैप्टर हैं। तो आपको जो, अगर हमने लास्ट ईयर देखा है कि क्या पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ इसके आगे 12th क्लास का ज़्यादा पूछा जा रहा है कंपेयर टू 11th क्लास। तो आपको 12th क्लास की फिजिक्स के टॉपिक और मैथ टॉपिक पे ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा, जिससे पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ आप। ठीक है, सिलेबस दे रखा है। पार्ट ए का सिलेबस क्या है, मैंने आपको बताया पार्ट ए का सिलेबस क्या है। पार्ट ए का सिलेबस जैसे इसमें दे रखा है कि इसमें क्या दे रखा है, पार्ट ए का सिलेबस क्या दे रखा है, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया आपको। इसमें रीडिंग कंप्रेशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, एरर स्पॉटिंग आएगी, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे, पैरा जंबल्स आएंगे। ठीक है, रीजनिंग आपकी अच्छे ईजी लेवल की है, जिसमें आपके सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट सेंस के सीटिंग अरेंजमेंट है, पडल है, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, इनइक्विटीज आएगी, सिक्लोरिज्म आएगा, नंबर सीरीज आएगी, डाटा एफिशिएंसी DI आएगी। DI आप इजीली बना दोगे, सिंपल रेशो हो सकता है, या कितना 2009 से 2008-10 में कितना, जैसे 20 की वैल्यू 30 होगी तो 10 बढ़ गई, तो
ये 10/20 करके 50%, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल, ठीक है। जनरल नॉलेज अनप्रिडिक्टेबल है, 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, उन्होंने बहुत पीछे का पूछ लिए थे, यानी कि 1930 तक के लिए चले गए थे। तो अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप इसको मतलब प्रिपेयर करें, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो, आपको 3 पर फोकस होना पड़ेगा कि आपको मतलब मेनली इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छे लेवल की आनी चाहिए। मतलब अगर 50 नंबर की इसमें से आ रही है तो आपके इसमें 45 नंबर, मिनिमम 45 तो आने ही चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आपको फिजिक्स और मैथ भी करनी है, तो आपको अच्छे नंबर यहाँ कैच करने पड़ेंगे। मतलब 45 तो मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा लाएंगे तो और अच्छा है, ठीक है। जिसका टॉपिक बताया फिजिक्स आपकी 11th-12th की आ रही है, जो इसमें मेन टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे यूनिट डायमेंशन, वेक्टर स्केलर हो गया, लो एंड मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, पावर एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशन, ऑक्सीलेशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई है, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मेनली आपको इन पर फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा ये क्लास 12 की पूछ रहे हैं, मैकेनिक्स पे फोकस नहीं है, ये क्लास 12 की जो ज़्यादा पूछ रहे हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, गैस लो हो गया। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आगे एक वीडियो में, कि इसमें आपको क्लास 12 पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है, वेव एंड साउंड आ रहा है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स आ रही है, मॉडर्न फिजिक्स आ रही है आपकी, ठीक है। ड्यूल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेमीकंडक्टर आ रहा है। तो आपको 12th क्लास का ज़्यादा फोकस करना है। मान लो 12th क्लास 75% आ रही है, और 25 क्वेश्चन 75 से 40% आपकी 11th क्लास आ रही है। मतलब 11th क्लास आपकी 40% आ रही है, और 12th क्लास आपकी 60% आ रही है। तो ज़्यादा वेटेज इसमें है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। तो आपको पहले 12th क्लास कंप्लीट करेंगे। अगर 12th क्लास जल्दी कर लेते हैं तो लास्ट का जो क्वेश्चन 12th के हार्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 12th क्लास में से आ रहे हैं, 11th क्लास के क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। लास्ट ईयर 99 गई है, तो आपको 99 सारे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मैथ की बात करूँ, मैथ के क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं कंपेयर टू, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैथ में आपका अलजेब्रा आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, बायोनॉमियल थ्योरम आ रही है। बायोनॉमियल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, NPR, PR, QN-R से सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी सैंपल कैसे, इससे ये इतना अमाउंट हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, तो उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे आप निकाल सकते हैं, तो इससे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आप ये करोगे, फिर कैलकुलस के सीधे साइड न्यूमेरिकल आ रहे हैं, मतलब सिंपल आपको कुछ वैल्यू दे देगा कि जैसे फंक्शन दे रहा है, फंक्शन है वो x² + 3x है, सिंपल 5 है, इसका ये x है, तो आपसे वेलोसिटी पूछेगा, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशियल करोगे, तो x² का होगा 2x + 3, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिंपल फॉर्मूले याद होने चाहिए कि x की पावर इनका क्या होता है, वो आपको समराइज वे में यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखो वेक्टर अलजेब्रा आ रही है, 3D ज्योमेट्री आ रही है, आपकी मैट्रिक्स सिस्टम में आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके स्ट्रेट लाइन पैराबोला है, डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बेसिक लेवल का ज़्यादा नहीं, dy/dx हो गया, py सिंपल जो इक्वेशन होती है, या dy/dxy या dxy का सिंपल इंटीग्रल के फॉर्म लाएंगे, सिंपल mdx या mdx ndy का आएगा, सिंपल इसके आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इस लेवल का पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, जो इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देगा वो, ठीक है। फिर आपका प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिक्स हो गया, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग ये आ रही है। तो आपका ये पोर्शन जो है 60 नंबर का है, 30 का है, तो आपको 60 में से लगभग 50+ नंबर स्कोर यहाँ करना होगा। 50 यहाँ से कर लेंगे आप, 47 वहाँ से कर लेंगे, 47 तो ज़्यादा बता दिया मैंने आपको। वहाँ आपको मतलब वहाँ पे आपको लगभग 40, वहाँ पे भी आपको 50 स्कोर करना होगा मिनिमम। तो 100 के आसपास नंबर जब लाएंगे तो आप सेफ जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है, सिंपल है, पहले आपका CBT है, फिर वॉइस टेस्ट में से ये 3 में से एक हो सकता है, या आपका वॉइस टेस्ट होगा या आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, लेकिन जनरली वॉइस टेस्ट होता है, वो आपसे वॉइस टेस्ट होगा। पहले ये बात की बात है, जब आप CBT निकाल लेंगे उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। सैलरी आपकी अप्रोक्स इतनी रहेगी, तो अप्रोक्स 14 लाख का CTC रहेगा, 14 लाख का CTC रहेगा इसके अंदर आपका, और अच्छी सैलरी है, फॉर एंट्री लेवल अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन बता दी, स्टार्ट विद फिजिक्स एंड वेरी स्केडी 50% वेटेज एंड मैं क्या मतलब आपको वीकली प्लान बनाने पहले कि कंप्लीट द ईच सेक्शन इन रिवाइज रेगुलरली, यूज ए मॉक टेस्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड टेस्ट। अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे वो आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप जैसे यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा AITC, ये आपने ये देख लिया। हम आपको प्रोवाइड करेंगे सब, जैसे कि हम फिजिक्स देंगे, आपको फिजिक्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिजिक्स मैथ देंगे जो आपकी क्लास 12 की है, एक मैथ आपकी एप्टीट्यूड की वो देंगे, रीजनिंग देंगे आपको,
जीएस देंगे, ये सब कवर होगा, ठीक है। जीएस है, जीएस का बन रहा है, अभी बन जाएगा तो उसमें अपडेट हो जाएगा, आप उसका फिक्र मत करें। जीएस आपकी बेसिक लेवल की आती है, जितनी आती है हम उतना कवर कर देंगे, ठीक है। और आपका इसमें आपका क्या है, और आपका इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे एग्जाम किट है, इंग्लिश के लिए आप एग्जाम किट से पढ़ सकते हैं, उसमें सारा टॉपिक दे रखा है, रूल वूल दे रखे हैं, वो डिस्कस। इस वीडियो में आपको फिजिक्स मैथ का बता देता हूँ, अगले वीडियो में हम इस वीडियो में आपको फिजिक्स के मैथ जो है और एक एप्टीट्यूड पार्ट है जो हमारा मैथ रामबाण है, वो एनएफएस इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। पहले मैं आपको फिजिक्स डिस्कस करता हूँ, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में आप देख रहे हो ये फिजिक्स टेक्स्ट सेक्शन, फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो पहले आपने देखो हमने पूरा एक समराइज वे में, कंसाइज वे में दिखा रखा है कि आप बुक से पढ़ने जाओगे आपका कोर्स ही नहीं हो पाएगा, तो आपको कैसे पढ़ना है वो आपको बताया गया, ठीक है। पहले अपना इंट्रो देखेंगे फिजिक्स में, फिर आपके जो भी टॉपिक होंगे वो सारे लाइन से 28 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें मेंशन कर दिया जाएगा लास्ट टाइम पे, आपको किस पर फोकस करना चाहिए नहीं है। हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं कि कोई भी क्वेश्चन कुछ बता सकता है, कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लास्ट पेपर में कैसा आएगा, तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे करके जाएँ, ठीक है। तो आपको पहले बताते हैं पढ़ना कैसे है, कैसे देखो फिजिक्स में हमने ऐसे बात जो अपने लास्ट ईयर पेपर देखे उसके अकॉर्डिंग हमने एनालिस किया कि पेपर में क्वेश्चन किस टॉपिक्स में आ रहे हैं, वो हमने इसमें समराइज वे में, कंसाइज वे में दिया है, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है AITC JEE ये एग्जाम है, ठीक है। फिजिक्स आर द कोर टेक्निकल सबसेक्शन होता है AITC JEE एग्जाम, क्योंकि 30 नंबर की आती है ये, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन ऑफ द क्लास 11 एंड 12 टॉपिक। क्वेश्चन आर द कंसेप्ट एंड ड्राइवन विद द फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग द फॉर्मूला एंड प्रिंसिपल, ठीक है। इसको छोड़ो, ये काम का नहीं है। 1 मिनट नोट्स फॉर द ईच चैप्टर एंड की कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, ये है। अब आपके इसमें कितने चैप्टर हैं, 28 चैप्टर हैं, 14 आपके चैप्टर 11th के हैं, 14 चैप्टर आपके 12th के हैं, तो 28 चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है। देखो कंसाइज वे में जो जितना शॉर्ट में कर सकते हैं इतना हमने ट्राई किया है कि आप लास्ट में कैसे पढ़ें, ठीक है। सबका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट आप बचपन से पढ़ रहे हो एंड क्लास स्कूल्स लगा से कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जैसे कि आपका यूनिट डायमेंशन है, मैं स्टार्टिंग में 2 टॉपिक करूँगा, वैसे सारे हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स क्वांटिटी है कि कैसे होती है, फंडामेंटल 47 होती है आपको पता है, और जो आपकी कैसे होती है, जैसे कि आपका MKS यूनिट होती है, NKS, वो वही चीज़ें हैं, ठीक है। SI यूनिट में क्या होता है, CGS होता है, FPS यूनिट होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्वेश्चन लास्ट ईयर कहाँ से है, सिंपल फॉर्मूला इससे आया है, आपका स्पीड और डिस्टेंस टाइम से आया है, आपसे एरिया पूछ लिया था और आपसे कई डायमेंशनल इक्वेशन पूछवाई जो कि फोर्स बराबर M में होता है, कैसे आया वो आपको आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 8% का क्वेश्चन आया था तो हमने वो कवर किया है इसके अंदर, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। सेकंड यूनिट में आपने मोशन लाइन से आपके जो इक्वेशन आई है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। जैसे आप जानते हो एक्स जो वेलोसिटी होती है वो dx/dt होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और जर्क क्या होता है da/dt। तो क्वेश्चन जर्क क्या होगा dx3/dt। आपने सुशासन का देखा होगा, वो ये टी-शर्ट पहना था, तो सेम क्वेश्चन इससे आया था कि जर्क क्या होता है, इट इज़ अ थर्ड डिफरेंशियल ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे सारे फॉर्मूले आए हैं, ये आपके UK v=u+80 होता है, S=ut+12 होता है, v²u+2s होता है, S=ut+12 जब बॉडी ऊपर नीचे जाती है तो g क्या होता है, g इसमें नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब सॉरी वो जो ऊपर जाएगी ना, जब ऊपर जाएगी तो वो इसके अपोजिट वर्क कर रही है तो नेगेटिव आएगा, तो वो फॉर्मूला इसमें ये लगेगा, ठीक है, ठीक है। फिर आपका प्लेन मोशन आया, यानी पॉजिटिव मोशन जो होता है, यानी कि कोई चीज़ कैसे फ्लाई करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है और ये रेंज कितनी होती है, वो इसमें डिस्कस किया गया है। तो लास्ट टाइम पे आपको यही चीज़ें पढ़नी है। आप बुक से पढ़ने जाओगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आपको जो चीज़ें हैं क्योंकि आपका वो बन जाएगा कि आपको कोई चीज़ें याद आ रही होगी, कोई नहीं याद आ रही होगी। तो हमने कंसाइज वे में जितना हो सके वो अपने पॉसिबल किया है। स्केलर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, 2 डायमेंशन क्या होता है, वैसे आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी टॉपिक के नाम बताता हूँ कि वीडियो खूब 4-5 घंटे का हो जाएगा, तो उसको और भी आगे एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपका वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे आप, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, काइनेटिक थ्योरम होती है, ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे आप। फिर सिस्टम में पार्टिकल है, रिजिड बॉडी पढ़ेंगे। देन उसके बाद ग्रेविटेशन है आपका, उसके बाद आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, इसमें बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप। फिर इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है वो पढ़ेंगे आप। इसके अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो पढ़ेंगे आप। फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक लॉ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे, फिर वेव पढ़ोगे आप, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गॉस लॉस पढ़ोगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़ेंगे इसके अंदर आप।
फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। अब इसमें ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, सिंपल आपको सारी वैल्यू दे रखी थी, आपको उसमें आई थिंक एल निकालना था, एल की वैल्यू निकालनी थी, आपको आर दे रखा था, रो दे रखा था, एरिया भी दे रखा था, आपको एल निकालना था। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होता तो आप वहाँ पे आराम से कर पाओगे, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। फिर आप मूविंग एंड चार्ज क्या पूछेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है इसमें बहुत से उसका लास्ट ईयर, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ मैग्नेटिज्म मैटर पढ़ेंगे जिसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सेल्फ इंडस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सिंपल आगे इक्वेशन दे रखी थी, एल दे रखा था, आपको ये निकालना था, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे कि इम्पेटेक्स क्या होता है। इम्पेटेक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इम्पेटेक्स में पूछा था आर एल सैजरा सब दे रखा था, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन कोर्स बहुत है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, फिर वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटरिंग है, फिर ड्यूल नेचर होता है मैटर, क्योंकि ड्यूल नेचर वेरी करता है, कैसे करता है, तो वो पढ़ेंगे आप इसके अंदर। तो ये अपने शॉर्ट में दिया है क्या क्या आ रहा है। अब इसमें ये सारे टॉपिक आप पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो खूब लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप यूनिट मेजरमेंट जाएंगे तो आपको दिखेगा, फर्स्ट हम समरी देंगे कि कैसे पढ़ना है, लाइक मेजरमेंट क्या होता है, लाइक मेजरमेंट क्या होता है, क्या क्या टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है, मैग्नीम का सिस्टम क्या होता है, ऐसा बेस यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टेक्निकल फिगर क्या होता है, ये क्या होता है। फिर आपको पहले थोड़ी कंसेप्ट देंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा ये बताया जाएगा कि फॉर्मूला कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं इसके अंदर, फिर एनालिसिस से बताया जाएगी, फिर आपको एक समरी दी जाएगी टेबल लाइक कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेगी काम की बात, जो कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, तो उसमें आपको काम की बातें मिलेगा जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। फिर 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए मिनिमम, जिससे आपको उस कॉन्सेप्ट का रिवाइजन हो जाए, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये ऐसे आप पढ़ोगे, मैं आपको इससे तो बहुत सारे हैं, इसमें आपको सारे ऐसे फॉर्मेट मिल जाएंगे। मैं आपको एक वेव का दिखा देता हूँ कि वेव ज़्यादा ये फोकस एरिया है इनका। तो वेव पे आप जाओगे तो वेव पे ज़्यादा अगर क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये वेव से रिलेटेड थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है। इस सॉरी वेव है ना, हाँ सॉरी वेव है, ठीक है वेव है। तो वेव से रिलेटेड ये थ्योरी दे रहे हैं। जैसे वेव पे हमने क्या करा है, जैसे ये क्वेश्चन दिया था इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम एफिशिएंसी किसकी होती है, तो उसमें जाहिर ही क्वेश्चन आया था, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम जो होती है इसकी रेंज होती है, तो ये टेबल आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको थोड़ी बहुत रेंज की वैल्यू का आइडिया होना चाहिए, कहाँ से क्या क्या होता है, विजुअल रे क्या होती है, उससे क्या इफेक्ट होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि थ्योरी पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे, क्योंकि हमने जो डाटा उठाया है वो NCERT का डाटा उठाया, तो ये ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फिजिक्स की बात, फिजिक्स का हो गया। ऐसे ही आप मैथ का देख सकते हैं, मैथ पे क्लिक करेंगे तो मैथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, सॉरी मैथ ये आपका एप्टीट्यूड मैथ है, ये आपकी वॉल्यूम टेक्स्ट सेक्शन की मैथ है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर आपको सब बताया गया, पहले आपको सेट फंक्शन पढ़ने हैं, तो सारे जो भी टॉपिक है आपके वो हैं। तो मैं आपको इसमें यहाँ पे इंडेक्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके टॉपिक क्या क्या है। जैसे आपका सेट फंक्शन आ रहा है, रिलेशन फंक्शन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, आपका मैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक्स आ रहा है, ठीक है, लीनियर इक्विटीज आ रही है। परमुटेशन से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन बने थे सीधे सीधे, बाइनोमियल थ्योरम से भी 3 क्वेश्चन आए थे, सीक्वेंसिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, स्ट्रेट लाइन से सीधा क्वेश्चन था, इंट्रो 3D था, ऐसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यूनिट बहुत सारी आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर बुक से पढ़ने जाएंगे तो आपका ही दिक्कत है, लॉस है, तो इसमें से आप इसमें से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 डायमेंशन आ गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर एरिया इंटीग्रल हो गया, ऐसे आप सब पढ़ सकते हैं, इसमें सारे टॉपिक कवर हैं, तो ये टॉपिक कवर होंगे, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक इसका किसका दिखाऊँ, मैं आपको रिलेशन दिखा देता हूँ, तो रिलेशन से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने वो चीज़ पता होगी तो आप कर पाओगे। तो मैं आपको रिलेशन फंक्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में जाओगे आप जैसे ही, ठीक है, दिस इज रिलेशन, ठीक है। तो आपको उसमें दिखेगा क्या लिखा है, दिस इज रिलेशन। रिलेशन फंक्शन क्या है, रिलेशन फंक्शन आर द फाउंडेशन कंसेप्ट ऑफ द मैट्रिकल स्पेशली फॉर अलजेब्रा लॉजिक। तो हमने क्या किया है, जो कंसेप्ट लास्ट ईयर पूछे हैं उनको टेबलेट फॉर्म में से हमने किया है। जैसे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन पे। आपको ये रिलेशन पता होगा तो ये आएगा। जैसे कि एक होता है रिफ्लेक्सिव टाइप, क्या होता है, इसमें आता है एज ए फंक्शन, एज ए रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव ए एलिमेंट ऑफ है, यानी कि जो सेट ए है तो उसका आर अगर उससे ही है, यानी 1 से 1 है, जैसे 1 to 3 है, तो उसका अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 3 होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ये इसका हो गया, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है ये ए रिलेशन आर सिमेट्रिक व आर इम्प्लाई दिस, तो सेट ए है वो ए बी सी है, यानी ए बी बी ए सी है, यानी वो सिमेट्रिक चलेगा। जैसे ए बी सी है तो ए बी से भी है, तो बी ए से भी है,
तो बी सी से भी है तो सी डी से भी है। तो ऐसे लॉजिक से क्वेश्चन आया था, अगर लास्ट ईयर पे देखोगे तो सेम क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन इस पर आया है। मैं आपको टेक्स्ट बुक पर दिखा देता हूँ। आई थिंक टेक्स्ट बुक बाद में दिखाऊँगा आपको मैं, अभी आई थिंक बाद में दिखाऊँगा। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो ये से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका डेफिनेशन है, इक्विवेलेंस और डिफरेंस से ही ये क्वेश्चन आया था। अगर तीनों लेवल फॉलो करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्योंकि देखो 1 2 3 है, इसमें आर जो है वो सारे फॉलो कर रहा है। जैसे कि सिमेट्रिक भी है ये, सिमेट्रिक कंडीशन, ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होगी। 1 1 2 1 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक यानी कि 1 से 2 है और 2 से 1 भी होना चाहिए, तो 1 से 2 भी है, 2 से 1 भी है, तो रिफ्लेक्सिव हुई है, ये सिमेट्रिक हो गया। और ये ट्रांसफर भी है, क्योंकि ये ट्रांसफर की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो पैरेलल चलना चाहिए, जैसे कि ये चल रहा 1 से 2 सॉरी, जैसे रिफ्लेक्सिव यानी कि ये लिखा है ना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, यानी कि अगर ए से बी है 1 2 3 तो 1 2 2 3 1, यानी कंटिन्यू चलना चाहिए 1 2 2 3 1 3। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सारा इसमें दे रखा है, ऐसे आप सारा पढ़ सकते हैं। ये हो गई मैथ की बात। अब आपकी जो एप्टीट्यूड पार्ट है जो 10 से 15 नंबर का है, पहले अब हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम होगा तो उसमें हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं आपको मैथ बताएंगे। ये जो नॉन टेक्स्ट सेक्शन है, ये जो है इसमें मैथ आ रही है, तो मैथ में आपके टॉपिक सारे हैं, तो आपको इसे थ्योरी में जाएंगे। थ्योरी में हम इंट्रो खोलेंगे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। इंट्रो में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं आपके। ये टॉपिक आपके आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, सिंपल कंपाउंड हो गया, रेशो, सारे टॉपिक है, आपको कोई छोड़ सकते हैं, सब में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, टाइम वर्क हो गया, पाइप क्वेश्चन हो गया, सिंपल डिस्टेंस हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन 2D 3D हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बन जाता है, डाटा इंटरप्रेशन हो गया। तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये अप्रोक्स 22 से 23 टॉपिक होते हैं, आपको सबका बेसिक आइडिया होना चाहिए। आपको प्रॉपर प्यूरी थ्योरी मिलेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर सिस्टम ओपन करेंगे आप, नंबर सिस्टम में आपको पहले थ्योरी मिलेगी कि कैसे पढ़ना है, लाइक कि क्या क्या नंबर होते हैं, लाइक इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया, ये नंबर में कवर करेंगे। तो उसमें ये सारा आपको आप रीड करेंगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि आपको पेपर निकालना है, वहाँ पे लिखना नहीं है। तो जितना आपको याद रहेंगी चीज़ें वो आपको वो मैटर करेगा। तो आप रीड करेंगे तो आपको टाइप और नंबर पूरा समराइज कंटेंट मिलेगा कि इससे रूल क्या होगा, यही, क्योंकि यही आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपके बाई चांस कोई चीज़ पूछेगा तो आप उसमें आंसर नहीं कर पाएंगे। वैसे आप ये साइक्लिसिटी का भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो डब्ल्यूजेटी रूल है। डब्ल्यूजेटी रूल आपको आना चाहिए, बेसिक रूल तो आना ही चाहिए, मतलब इसके बिना तो आप पेपर में कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि लास्ट 2 डिजिट, जैसे 2 की डब्ल्यूजेटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट होता है, नंबर एंड विद 0 2 4 6 8, ये बेसिक है, यानी कि आप क्लास 10 से पढ़ रहे होंगे तो, है ना। तो ये सब आप 10 हो गया, 9 हो गया, सारा आप पढ़ सकते हैं। इसे बहुत इजी दे रखा है, 30 का भी बिल्कुल सिंपल वे में दे रखा है। ठीक है, 3 से 3 कर सकते हैं, 4 का क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए, एंड 05 से होना चाहिए, 6 का आपका 2 से बूथ से डिवाइड होना चाहिए, 7 डिजिट में क्या होगा, जैसे 203 है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड होता है इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 203 में क्या होता है, डबल द लास्ट डिजिट, यानी 220 - 2 × 3, तो 20 - 6। अब ये कितना आया, 6, यानी 14 आया। तो ये 14 जो है लास्ट डिजिट, अगर ये आने पर रिजल्ट जो होता है 7 डिविजिबल है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हैं, 0 2 3 7 का डिवाइड दिया, यानी 14 आएगा, तो 2 63 यानी 9, तो ये डिविजन है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। इतना सिंपल वे में दे रखा है, मतलब आप रीड करेंगे आपको याद हो जाएगा। कोई भी आपको बुक रेफर की जरूरत नहीं है, इससे आपका पूरा काम बन जाएगा। फिर आप इसके बाद प्रैक्टिस करें, जो कंसेप्ट नहीं आ रहा है उसको आप बार रिवाइज करें, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें काम की पॉइंट दे रखे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं, आपको कुछ आंसर मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब हो गया। इसके बाद आपका जो बचता है ये मैथ का हो जाएगा आपका। सारे टॉपिक से नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, सारे एक्सप्लेन है इसके अंदर, पढ़ सकते हैं आप। फिर आपका बचता है इंग्लिश सेक्शन का, तो इंग्लिश 20 नंबर की आ रही है। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इसमें हमारे है, आपको जब आप पास बाय करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें एग्जाम किट पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, फिर आपको मैथ इंग्लिश पे जाना है। तो इंग्लिश में आपके रूल्स आ रहे हैं, तो उसमें आपके जो सारे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, फिर पोजीशन हो गया, कंजक्शन हो गया, वर्ब हो गया, टेंस, सारे इसमें कवर है। तो मेनली आपके ग्रामर के रूल आ रहे हैं, तो ग्रामर के रूल सिंपल पढ़ें। जैसे पहला रूल बहुत इजीली आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो जैसे वर्ड मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट विद नंबर पर्सन, तो ही गो टू नहीं आता है, ही गोज टू आएगा। तो आपको इससे माइंड में क्लिक करेगा, अगर मैंने आपने पढ़ के गए होगे तो आपको वो चीज़ें लिंक होंगी। ठीक है, अब जैसे ये है, अब जैसे टेस्ट कंसिडरेंस की, ये जो सेंस है यस्टरडे का है, तो यस्टरडे मेंशन है, यानी कि पास्ट को ये बता रहा है, तो पास्ट में आपका ही गो नहीं आएगा, ही वेंट आएगा। वैसे इसके 120 ग्रामर रूल है,
वो आपको पता होना चाहिए, उसमें आप पढ़ेंगे आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ये पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये हो गया। वैसे ही आपका थोड़ा जीएस का पार्ट इसमें कवर है, तो जीएस में आप देख सकते हो बेसिक, क्योंकि जीएस इन्फिनिटी है, तो आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। जीएस में आप जाएंगे पेज में, इस पर प्रथम पुरुष में जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेता है वो, तो इस पर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे जो पहला इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था। मेनली कभी कभार क्वेश्चन राइट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या इन्वेंशन हो रहे हैं, अवार्ड क्या हो रहे हैं, तो मतलब सारा थोड़ा बेसिक है। इतना मतलब जितना कम कंटेंट रखेगा बेस्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम ही पढ़ें और मेनली फोकस आप जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करें, ठीक है। ये कब करने के लिए आपको ये सब आपको सारा एसएमएस मिलेगा, सारा आपको वैसे फिजिक्स का भी मिलेगा कि फिजिक्स आपका उसमें भी आ रही है, तो इसमें आपका मेनली जो बायोलॉजी क्वेश्चन आए थे 2, जिसमें आपका विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वो आप इसमें आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको कंटेंट जो मिलेगा ये पास यूजर के लिए आपको उसके लिए पास बाय करना होगा। जैसे आप यूजिंग करेंगे आपको पास के लिए बोलेगा, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, आज ऑफर चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पास पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट डोज पास बेनिफिट, तो उसमें लिखा है स्टूडेंट और पास बेनिफिट में आपको और गवर्नमेंट के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। 30,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस फ्लो क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे लेवल के, एग्जाम किट मिलेगा, कंप्रेसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि आज आपका है कि कंटेंट सब दे रहे हैं, देखिए क्वालिटी कंटेंट कौन दे रहा है वो मैटर करता है। तो ये भी ऑफर चल रहा है, 199 का है, आज स्पेशल ऑफर है 299 का है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं और अच्छा ऑफर है, आप इसे बाय करें और बताएं कैसा लगा कंटेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। हम आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखें सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स, बाय।